हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रायिकता का गुणन प्रमेय यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, या इसे एक और नाम से जानते हैं यौगिक प्रायिकता का प्रमेय, थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं प्रायिकता का गुणन प्रमेय होता क्या है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि ए और बी एक ही प्रतिदर्श समिष्ट में दो घटनाएं हैं तो A इंटरसेक्शन B की जो प्रायिकता होगी वह बराबर होगी B की प्रायिकता इंटू A बाई B की प्रायिकता की। देखिए, इसमें ध्यान रखना होगा कि जहां B नॉट इक्वल टू 5 यानी कि B में कोई ना कोई अवयव होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। B जो सेट होगा यानी कि जो B घटना हो रही होगी उसमें कोई ना कोई आउटकम से वहां मिलने चाहिए, तथा A बाई B की प्रायिकता किसको डिनोट कर रहे हैं? तो इसका मतलब आपको पहले ही पता है कि घटना A की प्रायिकता जब B घटित हो चुका है, घटना A के होने की प्रायिकता जब B हो चुका है को सूचित करता है। तो यही आपकी क्या है, प्रायिकता का गुणन प्रमेय है कि अगर A और B एक ही प्रतिदर्श में दो घटना है तो उनके इंटरसेक्शन का जो प्रायिकता होगी वह B की प्रायिकता इंटू A बाई B की प्रायिकता की इक्वल होगी, जहां B ध्यान रखना है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और A बाई B की प्रायिकता जो देख रहे हैं ये किसकी प्रायिकता है? तो घटना A की प्रायिकता जब B घटित हो चुका है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट में है, इसी को हम लोग प्रायिकता का गुणन प्रमेय कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ साबित करके देखते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना हमारे पास प्रतिदर्श समिष्ट कौन है? S है, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना कि A और B एक ही प्रतिदर्श समिष्ट के दो घटना है। तो मान लेते हैं कि माना S प्रतिदर्श समिष्ट है जिसकी दो घटनाएं A तथा B है। तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, पीछे के वीडियोज में देखे हैं कि घटना A की प्रायिकता जब B हो चुका है, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि A बाई B की प्रायिकता ऐसे नहीं डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? तो A इंटरसेक्शन B के नंबर ऑफ एलिमेंट में हम लोग भाग कर देते हैं B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इसके साथ साथ हमने आगे ये भी प्रूव किया था कि अंश तथा हर में हम लोग प्रतिदर्श समिष्ट के अवयवों की कुल संख्या से भाग कर देंगे, इस तरह से, है ना जी। ऊपर भी भाग किए, नीचे भी भाग किए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाग करने से? तो देखिए इसके भाग करने से क्या हो जाएगा, वो प्रायिकता में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हम लोग पढ़े हो ना किसी घटना की प्रायिकता किसके बराबर होती है? तो उस घटना के अनुकूल कुल संभावित परिणाम जो होंगे, वो जो भी घटित होने वाले परिणाम जो रहे वो, और टोटल नीचे कुल संभावित घटना, तो ये इसकी प्रायिकता के इक्वल हो जाएगा। तो B A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता, और नीचे हो जाएगी B की प्रायिकता। ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसको लाएंगे इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा A इंटरसेक्शन B की जो प्रायिकता होगी वह B की प्रायिकता इंटू में A बाई B की प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए? तो यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो इसमें ध्यान रखना आप
इसमें क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ ए बाई बी किसको डिनोट कर रहा है, घटना ए की प्रायिकता जब भी घटित हो चुका है, यानी कि ए के लिए यहाँ पर हमें ये सोच के चलना होगा कि प्रतिदर्श सम्मिश्र एस ना होके यहाँ पे कौन है, उसका प्रतिदर्श सम्मिश्र बी है, ऐसे सोच के चलना होगा। इसे हमें यहाँ पर इसे हमें यही जानकारी मिल रही है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ ध्यान रखना होगा। अच्छा, इसे चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी वह प्रायिकता ए बाई बी की प्रायिकता और इनटू में बी की प्रायिकता की, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड एक उप प्रमेय है, उसको देख लेते हैं। ध्यान रखना कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, वैसे तो मैंने पीछे के वीडियो में भी आपको बता रखा है घटनाएं हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी और बराबर होगी ए की प्रायिकता इंटू में बी की प्रायिकता के। चलिए हम लोग इसको साबित करके यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, इसका प्रमाण यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं कि माना प्रतिदर्श सम्मिश्र एस की दो स्वतंत्र घटनाएं ए तथा बी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ए और बी जब स्वतंत्र घटनाएं हैं, बात को समझिए, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो एक के घटित होने से दूसरे पे कोई असर नहीं होगा, ये हमें पता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्वतंत्र घटना है, अतः या इसलिए बी के घटित होने पर या नहीं होने पर, होने या नहीं होने का ए के घटित होने की प्रायिकता पर, ए के घटित होने की घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी हमने पहले चूंकि ऊपर हम लोग साबित कर चुके हैं कि घटना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होती है यहाँ पर ए बाई बी की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता के। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जब स्वतंत्र है तो किसी के भी घटित होने पर किसी पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लोग ए बाई बी की प्रायिकता की बात करें तो ए के घटना पे बी के द्वारा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है ना। घटना ए की प्रायिकता पर बी के होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसकी प्रायिकता यहाँ पे ए के प्रायिकता के बराबर ही हो जाएगी। तो इसलिए जब इसमें ये रख देंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी बराबर हो जाएगी ए की प्रायिकता इंटू में बी की प्रायिकता। तो ध्यान रखना कि जहाँ ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब ये होगा। लिख सकते हैं चाहे कि जहाँ ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब स्वतंत्र होंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, मान लो यहाँ तो हम लोग दो की बात करें, अगर तीन स्वतंत्र घटनाएं हो गई तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि यदि ए बी तथा सी तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं, तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं एक ही प्रतिदर्श सम्मिश्र की, तो जब एक ही प्रतिदर्श सम्मिश्र की स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। अगर हमें निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो क्या करेंगे। अच्छा, हम लोग ये काम करते हैं, ए को अकेले छोड़कर यहाँ बी इंटरसेक्शन सी इस तरह से कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ए, इसको एक घटना समझो, इसको एक घटना समझो। जब स्वतंत्र है तो यहाँ पे पी ए यानी कि ए की प्रायिकता और इंटू में
बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर ये स्वतंत्र आपको दिख रहे हैं बी और सी, तो इनकी प्रायिकता के इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी की प्रायिकता इंटू सी की प्रायिकता, यानी कि जितना भी अगर डी तक भी हो तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी, जितनी स्वतंत्र घटनाएं होंगी अगर उन सभी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उनके अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें यही ना कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से हमें यही कंक्लूजन निकल रहा है कि जितनी भी घटनाएं हैं A1 A2 A3 A4 जितनी भी हो AN तक, अगर हम लोग सबका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उनके अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगा यदि वे स्वतंत्र घटनाएं हैं तो। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि जहां A1 A2 A3 A4 कहाँ तक AN तक स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, चलिए समझ गए यहाँ के ये कंक्लूजन आपका क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखना कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ध्यान रखना है ना। ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, ए नॉट बी नॉट भी आपका स्वतंत्र होगा, और जब ये स्वतंत्र होगा तो इनके भी इंटरसेक्शन का जो प्रायिकता होगा वह उनके अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब एक रूल है उसको देख लेते हैं जिसे हम लोग पूरक नियम के नाम से जानते हैं, पूरक नियम। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन रूल, कॉम्प्लीमेंटेशन रूल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए अब इसके बाद इसे हम लोग परिवर्त रूल भी कहते हैं, परिवर्त नियम भी कहते हैं, परिवर्त नियम। ठीक है, क्या होता है ये चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास मान लो दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उनके यूनियन की जो प्रायिकता होगी वह 1 माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रायिकता और इनटू बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रायिकता। ठीक है, इसके इक्वल होता है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर लिखें ए यूनियन बी की प्रायिकता तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन बी के प्रायिकता का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लिख सकते हैं 1 माइनस नॉट ए यूनियन बी की प्रायिकता, नॉट ए यूनियन बी की प्रायिकता। हम लोग पढ़े हैं ना जी कि किसी घटना की प्रायिकता और उसके घटित ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो ये उधर चला गया, तो वही बात यहाँ पे हुई। चलिए हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ए की ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब चूंकि ए और बी आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए और बी स्वतंत्र है तो नॉट ए नॉट बी भी स्वतंत्र होता है। अभी मैंने बताया था आपको, यानी कि 1 माइनस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रायिकता इंटू बी के कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी की प्रायिकता। तो यही ना हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ दिखा दिया। चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना,
कि ए और बी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः ए डैश बी डैश भी, ए डैश तथा बी डैश भी स्वतंत्र होगा, भी स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र होंगे, इसलिए ऐसा ही हो गया। हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया कि ए यूनियन बी की जो प्रायिकता होगी वह किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस नॉट ए की प्रायिकता इंटू नॉट बी की प्रायिकता। समझ गए? तो यही तो हमें यहाँ प्रूव करना था और इसी को हम लोग परिवर्त नियम कंप्लीमेंटेशन रूल कहते हैं। समझ गए? तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरम है इनसे रिलेटेड, उनको देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।